आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी है हुंकार। इनकी प्रमुख मांग है इनका मानदेय बढ़े और जितनी भी शासन प्रशासन के जो भी सरकारी काम होते हैं उन सब में इनकी भूमिका रहती है। तो आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में एकजुट है, लामबद्ध हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, घर चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनको भी उचित मानदेय की जरूरत महसूस होने लगी है। तो मैं हूँ गरुड़ ब्लॉक से इस वक्त और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। ये जो आज आपका धरना हुआ है, ये किस विषय पर है और क्यों आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आज हमारा जो ये धरना हो रखा है, हमारे पूरे उत्तराखंड में जो है हमारी आंगनबाड़ी बहनें धरने में बैठी हुई हैं। और धरने में बैठने का मेन कारण ये है कि हम लोग जो है कई विगत वर्षों से जो है मानदेय की बात करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। दिन पर दिन काम को बढ़ाया जा रहा है और मानदेय की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मानदेय जो है वही का वही है। सन 2018 से हमारा मानदेय 4500 रुपये केंद्र सरकार हमको दे रही है और 4700 रुपये हमको राज्य सरकार दे रही है। इतने अल्प मानदेय में हम लोग अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? और जो है महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस महंगाई के हिसाब से भी सरकार जो है हमको बिल्कुल भी हमारे ऊपर तरस नहीं खा रही है। और इसी को देखते हुए जो है आज सारी प्रदेश में हमारी जो जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं सभी धरना स्थलों पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार को हमारी कोई सुध अगर लेनी ही नहीं है तो हम लोगों को केंद्रों में क्यों रखा हुआ है? हम लोग केंद्र में हम काम करने के लिए तो हमारे पास दुनिया भर के काम है, सारे काम हमारे ऑनलाइन जाते हैं जा रहा है। स्मार्ट मोबाइल हमको दिया गया है, स्मार्ट मोबाइल हमको दिया हुआ है। तो क्या हमको स्मार्ट मोबाइल में काम करने वाली वर्कर को स्मार्ट वेतन की जरूरत नहीं है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर आज धरने में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इनको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे, क्या इनकी मुख्य मांग है? मैं सबसे पहले तो विपिन भाई आपके चैनल और आपका स्वागत करता हूँ और हमारे जो यहाँ पे आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता हैं, ये कर्मचारी तो नहीं है, कार्यकर्ता हैं, इन बहनों का भी स्वागत भी करता हूं और इनको समर्थन भी देता हूं। जो इनके मुद्दे हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो एक तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो बच्चा जन्म से पैदा होता है और 5 साल तक ये उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने एक काम तो ये इनका हो गया। दूसरा काम ये करते हैं कहीं भी ये अगर जनगणना होती है, जनगणना में भी सरकार इनका यूटिलाइज करती है और कहीं टीकाकरण होता है, टीकाकरण में भी इनका यूटिलाइज होता है। इनका मुख्य है जो इनकी मुख्य कार्यकर्ता है और जो सहायक कार्यकर्ता है, ये दोनों की मानदेय बढ़ाने की इनकी मांगे हैं। जो समथिंग 5000 लगभग सहायक कार्यकर्ता की है उसमें बढ़ाने की बोल रहे हैं और 9300 मुख्य जो कार्यकर्ता है उसको भी ये मानदेय बढ़ाने का इनका ये मेन मुख्य मुद्दा इनका ये है। क्या मांग है आपकी और कब तक आपका धरना चलेगा? हमारा धरना अनिश्चितकालीन भी चल सकता है, कल को भी स्थगित हो सकता है। धामी सरकार जब हमारी मांगों के ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे तो उसी दिन हमारा धरना स्थगित हो जाएगा और हम खुशी खुशी अपने केंद्रों में वापस चले जाएंगे। क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग हमारी है मानदेय में वृद्धि किया जाए। हम धामी सरकार से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि 140 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमारा मानदेय में वृद्धि किया जाए। तो गांव में जो केंद्र है पूर्णतः बंद रहेंगे इस बीच? बिल्कुल पूर्णतः बंद है। वो नहीं देख रहे हैं कि इस समय THR कुक्ड फूड के लिए लाभार्थी भी इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। पोषण ट्रैकर में हमारी कोई भी रिपोर्ट नहीं जा रही है, चारों तरफ शांति बैठी हुई है। तो वहां से ऊपर से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अगर हड़ताल स्थगित नहीं की गई तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जितना डराना चाहते हैं धामी सरकार, हम डरने को तैयार है। हम तो सस्पेंड होने के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन हम धरने में बैठ गए उसी दिन समझो हम लोग सस्पेंड हो गए। एक बार भी कर दिया था उन्होंने सस्पेंड, क्या हुआ? हम बस हमारी एक ही मांग है कि हमारी मानदेय में वृद्धि कर दिया जाए तो हम लोग अपने काम पे वापस चले जाएंगे। हर परिवार से गवर्नमेंट जॉब वाला हो तो यहाँ का जनमानस तभी आगे जीवन में कुछ कर सकता है। ये हमारी नीतियाँ हैं और मीडिया जो हमारे बंधु हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम ये लोग आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते।